मेरे भाइयों, हम जब मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, कौन सा अमल आपका काम आता? मरना है, इसमें कोई शक नहीं। वो अलग बात है कि हिंदू भाइयों के यहाँ 7वें जन्म का अकीदा है, मुसलमानों के यहाँ 7वें जन्म का अकीदा नहीं है। मुसलमानों के यहाँ एक ही जन्म का अकीदा है कि माँ के पेट से आए इस धरती के ऊपर, जो भी अमल हमने किया अच्छा या बुरा, उसके बाद फिर हम मर कर जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, हमने जो भी अच्छे बुरे काम किए अल्लाह तबारक व तआला उसको खोल देगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो पूरा हमारा रिकॉर्ड, जैसे कैमरे के अंदर मेरी स्पीच कैद हो रही है, आप सबकी शक्लें उसके अंदर कैद हो रही है, ऐसे ही हमेशा 24 आवर्स 24 घंटे ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून, मेमोरी लेकर कैमरे लेकर बैठे हुए। हम कोई अच्छा काम करते हैं फौरन लिख लिया जाता है, हम कोई अच्छा काम करने की नीयत करते हैं फौरन लिख लिया जाता है, लेकिन हम जब कोई बुरा काम करते हैं तो नहीं लिखा जाता फौरन, बल्कि दाएं जो एक फरिश्ता बैठा है, फरिश्ता, तो ये बाएं वाले से कहता है कि रुको, इसने गुनाह किया है लेकिन अभी लिखो मत। दाएं वाला कहता है अभी रुको, थोड़ा पेशेंट रखो, सब्र रखो, हो सकता है तौबा कर ले। इंतजार में होता है बाएं वाला फरिश्ता कि ये बंदा तौबा कर ले, कुछ गलत किया तो तौबा कर ले, अल्लाह से रोए गिड़गिड़ाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देंगे, वो लिखता नहीं। लेकिन जब बंदा गुनाह करने के बावजूद भी गुनाह करते हैं तब भी इतराता है, आई एम अ डॉन, आई एम अ मुखिया जी, मैं मुखिया जी। मुखियागिरी खिसक जाएगी, 5 साल का लिमिट होता। जब डंडे पड़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में, जब सबको धान चावल निकाल कर देना होगा गरीबों का, महानंदा बेसिन ये बांध दिया जाता तो आज हमारे सीमांचल के अंदर गरीब नहीं मरते, लेकिन पैसा निकाल निकाल कर खा लिया जाता है, गरीबों को सैलाब में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा कि सीमांचल वाले तुम लोग हर साल सैलाब में तुम्हारा धान चावल कहां जाता था? तो आप कहेंगे कि सैलाब में। सैलाब कहां से आता था? पानी नेपाल से आता था। क्यों महानंदा बेसिन नहीं बांधा गया? क्यों नहीं बांधा गया? इसलिए कि जो पैसा आता था लोग खा जाते थे, हड़प कर जाते थे। मेरे भाइयों, कोई नहीं बच सकता, एक सेकंड, एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को छूट नहीं दी। राइट नाउ वी आर फ्रीडम, वी आर स्वतंत्र, हम लोग आजाद हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर के कंडीशन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वहां पर हम आजाद नहीं, हम वहां पर बंधे हुए। साफ लफ्जों में ईश्वर ने कहा, मरना पड़ेगा बाबू, जिंदा नहीं रहने वाले। ओम पूर्णमिदा आकार मकार सकार, परमात्मा इस धरती को नष्ट करेगा। तो वो आदमी बोला कि मौलाना इसका अर्थ क्या है? हमने कहा सर इसका अर्थ है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। मैदान महशर के अंदर इधर माँ होगी, इधर बाप होगा, उधर बेटा भी होगा। बाप को नेकी पड़ेगी, नेकी की जरूरत पड़ेगी, एक नेकी, तो वो जाएगा बेटे के पास, जाके बेटे से कहेगा कि बेटवा मैंने तुमको बड़ा पोस पाल के बड़ा किया, तुमको मैंने बड़े चॉकलेट्स दिए, तुमको मैंने हवेली बना के दिया, तुमको मैंने जॉब के अंदर कनेक्ट किया, पैसे तुम कमाए, मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ एक नेकी चाहिए। बेटा बाप को करीब आते देखकर भाग जाएगा। बाप की मदद बेटा नहीं करेगा, शौहर बीवी की मदद नहीं करेगी, बीवी शौहर की भी मदद नहीं करेगी। यहाँ तक कि माँ के अंदर कितना ममता होता है, माँ के अंदर कितनी मोहब्बत होती, लेकिन माँ भी अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को छोड़ देंगे, करीब नहीं जाए। उठाइए सूरह अबस के ये आखिरी आयतें। अब यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व
वसाहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा हश्र के मैदान में। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। हर आदमी के साथ वही होगा जो इस धरती के ऊपर मरने से पहले वो करके गया है। नमाज पढ़ के गए हैं तो नमाज आपके साथ खड़ी हो जाए, पुण्य करके गए हैं तो पुण्य आपके साथ खड़ी हो जाए, ज़कात देकर गए तो ज़कात आपके साथ खड़ी हो जाए, रोजा रख करके गए हैं तो रोजा आपके साथ खड़ी हो जाए। क्या हमारे हिंदू भाई, क्या नमाज का जिक्र नहीं है? नमाज का जिक्र है, कुरान करीम के अंदर है क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मैंने कई जगह जलसों में कहा प्रथमादारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता साष्टांग करो। कुरान करीम के अंदर रोजे के बारे में अतिमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोजे रखो। पहले आशूरा का रोजा फर्ज था, बाद में 1.5 हिजरी में जब रोजा फर्ज हुआ महीने का तो ये रोजे की फर्जियत आ गई, आशूरा के रोजे की फर्जियत खत्म हो गई। हिंदू भाइयों के अंदर व्रत का कॉन्सेप्ट है। हम बताइए कहाँ जाते हैं? हज करने के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज टू मक्का। देयर आर 5 pillars of Islam. First of all, to believe in one God. In Arabic language, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And second, you have to offer salah 5 times a day. 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरे नंबर पर पिलग्रिमेज टू मक्का, हज करने के लिए जाना। अतिम्मुल हज वल उम्रता लिल्लाह। चौथे नंबर पर ज़कात देना, टू पे ज़कात, ये फर्ज है। कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र है आतुस ज़कात। उसके बाद फिर 5वें नंबर पर टू कीप फास्ट इन द मंथ ऑफ होली रमजान, रमजान के महीने में पूरे महीने का रोजा रखना। कुरान करीम के अंदर है अतिमुस्सियाम इलल लैल कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। ये 5 चीजें हमारे हिंदू भाइयों के अंदर पाई जाती। इस्लाम में पहला क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू भाइयों के भी अंदर भी है। साफ लफ्जों में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन। देव एक है, परमात्मा एक है, सही से एक विर्त एक एवनस्मयो विक्षिवीडिया। हमारा दूसरे नंबर पर क्या आता है? नमाज पढ़िए, नमाज अक़ीमुस्सलाह व आतुस ज़कात, नमाज पढ़िए। हिंदू भाइयों के अंदर भी प्रथमादारका जीववादियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थ देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता साष्टांग, नमाज का जिक्र है। तीसरे नंबर पर हम ज़कात दे देते हैं। हिंदू भाइयों के अंदर भी दान करने को ज़कात बोला जाता है। हम चौथे नंबर पर रोजा रखते हैं या हज करने जाते हैं। हिंदू भाई तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तीर्थ यात्रा चाहे वो हरिद्वार की हो, चाहे वो गौरव कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, चाहे आप किसी पाक पवित्र स्थल पर मथुरा जाते हैं बहुत से लोग, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं पे जाता। तीर्थ यात्रा मतलब हज करने वाला यात्रा। हमारे हिंदू भाई भी जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो 2 ही कपड़े पहनते हैं लेकिन कलर पीला होता है। मुसलमान जब हज में जाता है तो 2 ही कपड़े होते हैं लेकिन रंग सफेद होता है। मुसलमान जब हज में जाएगा तो चप्पल पहनेगा। हिंदू भाई भी जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो चप्पल ही पहनते। मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो बाल कटवाते, हलक करवाते हैं, सर मुंडवाते हैं। हज में हमारे हिंदू भाई भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो सर को मुंडवाते हैं। व्हाट इज डिफरेंट? कहीं ना कहीं आपका भी दिशा मेरे हिंदू भाइयों वही है, लेकिन आपके दिशाओं को चेंज करने की कोशिश की गई। आपके खुदाई कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश की गई। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम के अंदर हमेशा से इसका मुहाफिज रहा, हमेशा से। मिटाने के लिए आए, कौन आया? फिरौन ने कोशिश की, नमरूद ने कोशिश की, बड़े बड़े तुर्रम खान, हिटलर ने कोशिश की, अंग्रेज ने कोशिश की,
और क्रिश्चियन तो आज भी कोशिश कर रहे हैं पूरी जान लगाकर इस्लाम को, शरीयत को मिटाने के लिए। और इस देश के अंदर भी अलग अलग अध्यादेश ला रहे हैं। अध्यादेश का मतलब ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब बिना किसी सवाल जवाब के कानून बना देना, बिना किसी अध्यादेश का मतलब। अभी एक तो बिल जो पास हुआ किसान के लिए, जो किसान सड़कों पे हैं, अन्नदाता किसान, वह अध्यादेश के जरिए से हुआ। सवाल जवाब बाद में, सवाल जवाब कुछ नहीं, पार्लियामेंट में डायरेक्ट कानून, उसी को अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर, एक बिल के ऊपर ऑर्डिनेंस लाया गया तलाक के ऊपर। कोशिश की गई तलाक को बदलने की, कर लो कोशिश, शरीयत हमारी नहीं। मैंने तो दावा करके कहा था, अरे आप तो दूर की बात, आप तो शरीयत को नहीं मानते। मैं अब्दुल्ला शरीयत को मानता हूँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मेरे सीने में कुरान करीम के 30 पारे हैं, 3,22,000 अल्फाज मेरे सीने के अंदर। मैं 9 से 10 घंटे के अंदर कुरान करीम को पढ़कर सुना सकता हूँ। मैं 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। मैं रमजान के अंदर 30 दिन के रोजे रखता हूँ। मैं ज़कात देता हूँ, यहाँ तक कि अल्लाह ने इतनी वसअत दी है कि हम कम से कम 5 लाख का हर साल के अंदर टैक्स भी ITR फाइल करते। लेकिन मैं अपनी शरीयत को जानता हूँ, पहचानता हूँ। आप कितना कोशिश कर लो, मैं कोशिश कर लूँ अब्दुल्ला सालिम कि नहीं नमाज के अंदर तब्दीली हो जाए, तमाम के तमाम शरीयत के, इस्लाम के मानने वाले, जानने वाले शरीयत के एक ज़बर को, कुरान करीम के एक नुक्ते को बदलना चाहें, कयामत की सुबह तक नहीं बदल सकते। जब शरीयत को पढ़ने वाले, शरीयत को समझाने वाले कुरान करीम को नहीं बदल सकते, तो कुर्सी पर बैठकर शराबियों, कबाबियों, आप हमारी शरीयत को बदलना तो दूर की बात, अगर आपकी साथ पुश्तें, अगर हिटलर का दादा परदादा भी जमीन से, कब्र से उठकर आ जाएगा जर्मनी से, अगर उनसे भी बड़े बड़े तुर्रम खां आ जाएंगे इस धरती पर शरीयत को मिटाने के लिए, तो शरीयत नहीं बदल सकती, क्योंकि शरीयत अल्लाह तबारक व तआला की चीज, अल्लाह का कानून है। जब अल्लाह की शरीयत को बदलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद से शरीयत बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला के, समझो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से पंगा ले रहे हो, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे निजाम को मुसल्लत करेगा। तुमने बहुत कहा था कि सब अलग अलग हो जाओ, सब अलग हैं, ये दलित हैं, ये महादलित हैं, CAA कानून लेकर आए। क्यों? ये टोपी दाढ़ी वाले हैं, इनको इस देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नागवार गुजरी, कुर्सी पर बैठने वाले, करप्शन और घोटाला करने वाले समाज के लोगों, समाज को बांटने वाले नेताओं। अल्लाह ने ऐसी बीमारी आपकी धरती के ऊपर पैदा कर दी, अल्लाह ने ऐसी बीमारी पैदा कर दी कि तुमने एक आवाज लगाई थी कि सब अलग अलग, ये अलग, ये अलग। अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि 6 महीने तक तुम्हें 6 फीट की दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया, और कहने पर मजबूर कर दिया कि तुम अपनों को भी नहीं छू सकते। तुम खाओगे तो खाने के लिए भी तुम्हें हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा, तुम्हें मास्क और मुंह में चाबी लगाना पड़ेगा, तुम नहीं खा सकते। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का कुदरत है। जब वो बदला लेने पर आ जाए, जब वो अलग करने पर आ जाए, पूरी दुनिया को अलग कर सकता है वो रब्बे जुल जलाल। अल्लाह की ताकत ऐसी होती है, इसलिए अल्लाह की शरीयत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। फिरौन ने कोशिश की थी, उसकी बीवी आसिया ने कहा था कि फिरौन तुम कोशिश कर लो, मैं शरीयत को अपने सीने में बसा चुके हो, मैं शरीयत को अपने सीने के अंदर बसा चुके हो, मैं शरीयत को कभी पामाल नहीं होने दूंगी। फिरौन कौन था? जल्लाद था। फिरौन ने कहा मेरी प्यारी बीवी, मैंने तुमसे शादी की है, लव मैरिज की है, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, मैंने शादी किया आपसे, लेकिन आपने अल्लाह को माना, आपने मूसा के अल्लाह को माना, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, तुम मेरे कहर को नहीं जानती। उन्होंने कहा कि मैं शरीयत, अल्लाह की शरीयत को मैंने सीने से लगाया। कितनी ताकत है फिरौन तुम में, आजमा लो, कोशिश कर लो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिरौन की बीवी ने
जिस खादिमा के कहने पर इस्लाम लाया था, उस खादिमा के 2 बच्चे थे मासूम, छोटे छोटे। एक बच्चा मेरे ख्याल से 2.5-3 साल का रहा होगा और सबसे छोटा बच्चा शायद साल भर का रहा होगा। वो दूध पीता था वो बच्चा, पानी एक मौके से, बल्कि उस खादिमा को बुलाकर फिरौन ने कहा कि तुमने मेरी बीवी की दिमाग को कन्वर्ट किया, तुमने इसको कलिमा पढ़ाया, अब देख तेरा क्या करता हूं। तू मेरी बात मानती, मुझे खुदा मानती है कि नहीं मानती? तू मुझे रावण मानती है कि नहीं मानती? जैसे रावण ने खुदाई दावा किया था मेरे हिंदू भाई, रावण का विनाश हुआ क्योंकि उसका रास्ता गलत था, वो राक्षस था। और किसका हुआ? हिरण्यकश्यप प्रहलाद, होली मनाते हैं, हिरण्यकश्यप प्रहलाद नाम याद होगा, होलिका दहन। कौन था उनमें से हिरण्यकश्यप? पापी जालिम था। प्रहलाद बाप था उसका, लेकिन जो रास्ता गलत इख्तियार करता है, ईश्वर कहीं ना कहीं उसको धंसा देता है। करो जितना जुल्म करना, मासूमों के खून से अपने हाथ को रंगा हो, रंगो। देखते हैं तुम्हारा जुल्म जीतता है या मेरे रब्बे करीम या परमात्मा का इंसाफ जीतता है। या तुम बड़े हो, ताकत के नशे में तुम चूर हो, तुम जीतते हो इस दुनिया को, क्या वो परमात्मा जीतता है जो सर्वशक्तिमान देव महान है, जो देश को चलाता है, वो परमात्मा जो साबिर है, जो शाकिर। तो फिरौन ने कहा खादिमा से कि तू मुझे, मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया, मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। उन्होंने कहा क्या करना? कहा मुझे खुदा मानते हो कि तुम मूसा के अल्लाह को खुदा मानते हो? उन्होंने कहा कि मैं मूसा के खुदा को अल्लाह मानती हूँ, अपना परमात्मा मूसा के खुदा को मैं अपना खुदा मानती हूँ। उन्होंने कहा कि वो गलत है। दिस टाइम राइट नाउ आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस वक्त किंग हूँ, मैं इस वक्त बादशाह हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी फौज है, मेरे पास मैं जो बोलता हूँ पार्लियामेंट में पास हो जाता, मैं जो बोलता हूँ राज्यसभा में पास हो जाता, मैं जो बोलता हूँ, आपको समझाने के लिए मिसाल दे, मैं जो बोलता हूँ वो मीडिया वाले लेकर कूदते हैं, उछलते हैं। इसीलिए मेरी बात मान। उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक तो नहीं मान सकती। उन्होंने कहा कि तुम्हें बेटे से प्यार नहीं? का प्यार है। उसके एक मासूम से 3 साल के बेटे के हाथ को पैर को काटा जाता है, बच्चा तड़प कर मर जाता है। माँ देख कर बर्दाश्त करती है, मगर फिर भी सीने के अंदर जिस शरीयत ने घर किया था उसको निकलने नहीं देती। छोटा बच्चा, ऊपर से बच्चे को लटकाया जाता है, नीचे कढ़ाई के अंदर तेल को खौलाया जाता है, उस तेल के अंदर उस बच्चे के सर को करीब किया जाता है और उस खादिमा से कहा जाता है कि तुम्हें शरीयत चाहिए कि तुम्हें अपने बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मर जाएगा, क़यामत के अंदर मैं अल्लाह से ले लूं, हौज़े कौसर पर मेरे बच्चे से मेरी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन शरीयत अगर ईमान मैंने अपने से जुदा कर दिया तो मुझे ये ईमान कभी नसीब नहीं हो सकती। जिस अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, मैं उस अल्लाह के लिए काम करूंगी, अल्लाह तबारक व तआला हमको बच्चा फिर दे दे। नहीं माना फिरौन राक्षस, बच्चे को उबलते हुए तेल के अंदर डालकर भस्म कर दिया। 5 सेकंड के अंदर बच्चा जलकर राख हो। इस मंजर को आसिया देख रही थी। आसिया ने कहा, आसिया से पूछा फिरौन ने कि बता आसिया अब तेरी क्या? उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हो मेरे साथ? कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसा तुम्हें ऐसी सजाएं दी जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। कहा दो, जितनी सजा तुमको देना हो मुझे दो, आई एम रेडी, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। फिरौन ने कहा कि इस औरत को दीवार के अंदर चौमे खा कर दो। दोनों तरफ ऐसे हाथ, इधर भी कील ठोका गया, इधर भी कील ठोका गया, दोनों पैर में कील ठोके गए। ताकि आसिया शरीयत की बात करेगी। उन्होंने कहा मैं आज भी उसी शरीयत से मोहब्बत करती हूँ, मैं उस अल्लाह की शरीयत से मोहब्बत करती हूँ। तो मुझे मिटा सकता है, मेरे अल्लाह की शरीयत को नहीं मिटा सकता। ताकत के नशे पर शरीयत को बदलने वालों, कान खोल कर सुन लो, जो ईमान आसिया का था हमारा भी ईमान वही है। इस धरती के तमाम मुसलमानों का वही ईमान है।
लेकिन एक बात बता देते हैं, शरीयत हमारे हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ नहीं। मैंने एक बात पहले भी कही, मेरे एक हाथ में संविधान है तो दूसरे हाथ में हमारा कुरान है। जितना याद हमको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, उतना ही याद हमको हमारा हिंदुस्तान का संविधान भी। रांची झारखंड के अंदर एक बात हुई, एक मीडिया वाले ने कहा, सोचा कि मौलाना साहब हाफिज कुरान है, इनको कुरान तो याद होगा, ये कुरान की बात करेंगे। हमने कहा कि कुरान जितना हमको याद है, हमारे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को जितना कुरान याद है, हमको उसी तरह हिंदुस्तान का संविधान भी याद है। बोला कैसे, जरा बताइए। तो हमने कहा, हमने शुरुआत के अंदर कुरान करीम की आयत याद की है, सूरत याद की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। सूरह बकरा पढ़कर सुना सकते हैं जनाब, आपको सूरह आल इमरान पढ़कर सुना सकते हैं, सूरह निसा पढ़कर सुना सकते हैं, सूरह माइदा पढ़कर सुना सकते हैं, इसी तरीके से 114 सूरह पढ़कर हम आपको सुना सकते हैं। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहना, ये मौलवी साहब है तो सिर्फ कुरान पढ़ना जानता होगा। हमने कहा क्या आओ हिंदुस्तान के संविधान की। बोला मौलाना आप तो प्रोटेस्ट में आए हैं, आप तो आए हैं एहतजाज में, आप तो कुरान की बात कीजिएगा। हमने कहा तेरी गलतफहमी, मैं कुरान करीम के एक लफ्ज को भी नहीं लाऊंगा, मैं बात करूंगा संविधान की। हमने कहा जैसे मुझे सूरह फातिहा याद है, ऐसे ही हमें हिंदुस्तान का प्रियम्बल याद है। जैसे हिंदुस्तान का प्रियम्बल सूरह फातिहा कुरान करीम की शुरुआत है, हमारे संविधान की शुरुआत के अंदर प्रियम्बल है, जिसकी पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने कहा इसका मतलब हम सब इस देश के बराबर के नागरिक हैं। हमने कहा कि जैसे मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, ऐसे ही मैं आर्टिकल 14 पढ़कर सुना सकता हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोटेस्ट मैं कर रहा हूँ आर्टिकल 14 की बुनियाद पर। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स बयान किए गए। आर्टिकल 14 के अंदर कहा गया, आर्टिकल के संविधान हमारे हिंदुस्तान के प्रियम्बल के अंदर कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के लोग हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो मधुबनी का हो, चाहे वो आपकी इस गांव का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने कहा उठाओ आर्टिकल 14 के अंदर क्या कहा गया। आर्टिकल 14 में कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का संविधान पढ़ रहा हूँ, ताज्जुब हो रहा है भाई साहब, माइक वाले भाई साहब और मीडिया वाले भाई साहब, बड़ा क्या और क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा कि आर्टिकल 19 उठाओ, 19 के अंदर आजादी दी गई। आर्टिकल 25 उठाओ, 25 के अंदर आजादी दी गई। क्या आजादी दी गई? आजादी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल के अंदर कहा गया। हमने कहा कि हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान जैसे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में संविधान है। अगर अब्दुल्ला कुरान करीम के 300 पारा सुना सकता है तो हिंदुस्तान के संविधान के 350 आर्टिकल पढ़कर आपको इसी वक्त सुना सकता है। क्यों? क्योंकि आई एम इंडियन, आई एम मुस्लिम, both are completely, we believe in both things. We believe in Quran as a Muslim, we believe in Indian article constitution because we are a completely Indian person. हम एक सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से कुरान पर एतमाद करते हैं और एक सच्चे इंडियन होने की हैसियत से हम संविधान के ऊपर विश्वास करते हैं। हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं, ये हमारी पहचान, ये हमारी शनाख्त। मेरे भाइयों, तो आसिया को चौमिखा किया गया और आसिया ने कहा मिटा दो मुझे, लुटा दो मुझे, लेकिन मैं कभी भी अल्लाह की शरीयत को नहीं छोड़ सकता। फिर पता क्या किया आसिया के साथ? मेरे भाइयों, आसिया के जिस्म के खाल उधेड़ दिए, नोच लिया गया, लेकिन तब भी वो अपनी शरीयत का, ईमान का, शरीयत के ताल्लुक से सौदा नहीं की। फिर क्या हुआ? नीचे रखा गया उनके सर को, ऊपर से पत्थर का एक भारी चट्टान उनके सर के ऊपर मारने की कोशिश की गई। तब उन्होंने दुआ की, 28वें पारे के अंदर पढ़ी, 28वें पारे के अंदर उस दुआ को
अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर जगह दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे इस जालिम के जुल्म से तू मुझे बचा ले, मैं इसके जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पत्थर सर पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आसिया की रूह को निकाल लिया और पत्थर जो गिरा उनके सर के ऊपर तो पूरा सर उनका चूरा चूरा हो गया, पिस गया। लेकिन सर कुचलने से पहले पहले अल्लाह ने उनको जन्नत का दरवाजा दिखाया और फौरन जन्नत में पहुंच गई। लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, शरीयत को उन्होंने नहीं बेचा। हमारा भी यही ईमान है। हम एक सच्चे मुसलमान होने के साथ साथ एक सच्चे देश के नागरिक भी। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको मरना है, हमें भी मरना है। मरने की हमें तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अ बिही। आदमी जब मर जाता है, मैं चूंकि ज्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा, 12:15 भी